समस्या सबसे बड़ी तो एक तो यहाँ पे थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जाए। थोड़ी सी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे थोड़ा सा अलवर पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर देखें तो कॉलेजों में या स्कूलों में थोड़ा सा सरकार का ध्यान कम ही है। तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा अच्छा ध्यान दिया जाएगा। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो समाज हर दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि शिक्षा ही वैसे नहीं का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। ज़्यादा जितनी भी भर्तियां हैं उनको साफ सुथरे तरीके से कराएं। जैसे कि L1 की भर्ती हुई, L1 की भर्ती में उन्होंने 11 सवाल डिलीट कर दिए। तो 11 सवाल, इतने बड़े एक्सपर्ट बैठने के बाद भी अगर वो 11 सवाल डिलीट कर रहे हैं ना, तो फिर वो एक्सपर्ट का क्या मतलब। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी भर्ती है, जैसे कि अब ले लो L2 की भर्ती। L2 की भर्ती कांग्रेस की सरकार में आई थी सामान्य शिक्षा विभाग से, लेकिन अभी तक नहीं आई भर्ती, अभी तक भी नहीं आई है L2 की। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार और आज हम हैं अलवर ज़िले में और अलवर ज़िले के कुछ युवाओं से हम बात करते हैं यहाँ के विकास और रोजगार को लेकर। तो आइए हम इसे बात करते हैं कि मैं आपका परिचय। मैं नवीन कुमार, मुंडावर तहसील से, अलवर जिले से। तो नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अलवर में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी तो एक तो यहाँ पे थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जाए। थोड़ी सी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे थोड़ा सा अलवर पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर देखें तो कॉलेजों में या स्कूलों में थोड़ा सा सरकार का ध्यान कम ही है। तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा अच्छा ध्यान दिया जाएगा। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो समाज हर दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि शिक्षा ही वैसे नहीं का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मैं पूछूँ यहाँ पर विकास की दृष्टि से कितना क्या विकास हो पाए यहाँ पर? विकास वैसे तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, विकास ठीक ठाक है, लेकिन जो युवा है उनको रोजगार अच्छे से दिया जाए। ठीक है, रोजगार की भी संभावना हमारे यहाँ है, जैसे भिवाड़ी रही, पास में नीमराना रहा। और विकास देखें तो अलवर में अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सरकार से गुंजाइश है कि और यहाँ पे ध्यान दिया जाए और रोजगार के अवसर पैदा किया जाए यहाँ पे हमारे। अगर रोजगार के मुद्दे के ऊपर बात करूं तो अलवर में कितने रोजगार के अवसर प्राप्त हैं? युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। देखो, यहाँ पे काफ़ी युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है और कोचिंगों में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नामी कोचिंग भी नहीं है। और मेरा सबसे बड़ा तो आरएसएस भी अध्यक्ष आलोक राज जी से ये है कि जो सीईटी करा रहे हैं, सीईटी में उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट का नंबर नहीं बता रखा कि इतने नंबर इस सब्जेक्ट से आएंगे। और मेरा उनसे ये भी निवेदन है कि ज़्यादा जितनी भी भर्तियां हैं उनको साफ सुथरे तरीके से कराएं। जैसे कि L1 की भर्ती हुई, L1 की भर्ती में उन्होंने 11 सवाल डिलीट कर दिए। तो 11 सवाल, इतने बड़े एक्सपर्ट बैठने के बाद भी अगर वो 11 सवाल डिलीट कर रहे हैं ना, तो फिर वो एक्सपर्ट का क्या मतलब। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी भर्ती है, जैसे कि अब ले लो L2 की भर्ती। L2 की भर्ती कांग्रेस की सरकार में आई थी सामान्य शिक्षा विभाग से, लेकिन अभी तक नहीं आई भर्ती, अभी तक भी नहीं आई है। L2 की आई थी जो संस्कृत विभाग से थी। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले अपने रीट प्री भी कराओ और रीट प्री के बाद L2 की भर्ती और L1 की ये बड़ी भर्ती लाओ। और देखो, कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट आया, उसमें पता क्या हुआ, उसमें सारी वो आ गई पीडीएफ में कुछ नाम स्मॉल लेटर में थे, बाकी सारे नाम कैपिटल में थे, कुछ के माता पिता के नाम नहीं थे। मेरी तो उनसे ये चाह है कि वो साफ सुथरे तरीके से किसी भी भर्ती को करें, ठीक है। और जैसे कि अपना फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट वाला शिक्षा मंत्री हमारे मदन दिलावर जी राजस्थान में। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो हाई कोर्ट का जो फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है, 2 बार फॉर्म भरे चुके हैं राजस्थान में, लेकिन दोनों बार भी एग्जाम नहीं हुए। अभी भी उसकी एग्जाम डेट का कोई पता नहीं है। मेरा तो उनसे बस एक बार हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपनी जो इसको अच्छे तरीके से करें। जिन्होंने भी घपलाबाजी कर दिया उसको अपने यहाँ प्रेजेंट टाइम में अब सुधार लो, बस मेरी तो उनसे यही गुजारिश है। जैसे मैं पेपर लीक मामले की बात करूं तो पेपर लीक अभी भी हुआ है और कांग्रेस के टाइम पर भी हुआ था। तो मतलब देखा जाए तो अभी सिस्टम से पेपर हो रहे हैं या किस टाइम में सिस्टम से पेपर हुए सही तरीके से, ज़्यादा किस टाइम में हुए, कांग्रेस टाइम में या बीजेपी टाइम में? देखो, आप टाइम मत देखो,
टाइम मत देखो, जो चला गया उसमें देखो अपना सुधार करो। लेकिन जो अब प्रेजेंट टाइम चल रहा है, अब यहाँ पे कोई घपलाबाजी मत करो। एक बच्चा, एक गरीब बच्चा अपने घर को छोड़ के इतनी दूर आकर पढ़ता है, उसके सामने बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उसको, उसके सामने बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं, खाने की समस्या, रहने की समस्या, पढ़ने की समस्या, बाकी डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है, मंत्रियों से पूछो, मंत्री अगर करेंगे ना पढ़ाई तो पता है बच्चा एक डिप्रेशन में चला जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, फिर अगली भर्ती देखता है, घर वालों से, फिर अपने रिश्तेदारों से। मेरे तो हाथ जोड़ के यही है कि जो हो चुका उसको जल्दी से जल्द अब सही करें, और जो अब प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको बढ़िया तरीके से करें। और मेरे तो सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो पेपर लीक कराते हैं ना, उनको डायरेक्ट फांसी दी जाए। फांसी मिल जाएगी तो दूसरा बंदा पेपर लीक कराने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर, दूसरे बंदे के अंदर भय बैठ जाएगा कि मुझे भी फांसी मिल जाएगी। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अब प्रेजेंट टाइम को बेस्ट रखें। अब कोई भर्ती में घपलाबाजी ना हो और अब सही तरीके से चले, किसी की लाल की खामे खा मौत ना हो। बस मेरा तो उनसे यही निवेदन है। जैसे कि अभी हाल ही में प्रोटेस्ट भी हुआ है जंतर मंतर पर, इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो उसमें क्या हुआ, उसमें बच्चों को न्याय मिल गया। शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, जो बच्चों की मांग थी वो मिल गई उनको। तो अब बच्चों को जो मांग मिल गई, अब उनसे ये है कि अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं हमारे सेंटर में, प्रहलाद जोशी जी, अब वो अच्छी तरीके से जो हुआ लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उसको अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चलाएं, और जितने भी एग्जाम हो सभी में अच्छी पारदर्शिता हो और अच्छे तरीके से उनको कराएं, और बच्चों को जो एग्जाम है उसका एग्जाम डेट बताते जाएं। यूं नहीं है कि अब इसकी एग्जाम डेट इतने दिन बढ़ा दी गई, इसकी इतने दिन घटा दी गई, अब ये है अब वो है। उनको एकदम पारदर्शिता पूर्ण तरीके से कराएं। जैसे कि आप कह रहे हो कि चीज़ें सिस्टम से होनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि किस तरीके से सरकार को पेपर लागू करने चाहिए। देखो ये है कि एक बच्चे को भर्ती चाहे छोटी दो, लेकिन एक बच्चे को भर्ती हर साल मिल जाए ना, तो उसके अंदर ये नहीं रहता कि भर्ती कब आएगी, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको, बच्चों को भर्ती हर साल मिलती रहे। कोई भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में उनको छोटी हर साल भर्ती मिलती रहे, तो उस बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसको पता चल जाएगा अब की बार नहीं होता, अगली साल यही भर्ती मुझे छोटी सी मिल जाएगी, मैं उसमें अपना अटेम्प्ट जरूर दूंगा। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि अच्छी तरीके से इस व्यवस्था को चलाएं। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आप भी एक स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे होंगे, अभी आपने कौन कौन सा एग्जाम दे दिया? देखो मैंने L1 का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा पता क्या हुआ, हमारी कट ऑफ 163 गई, मेरे 165 नंबर हैं, उसमें 11 सवाल डिलीट कर दिए, और जिसमें से मेरे 6 सवाल थे। अब इसमें उन्होंने परीक्षा को भी एक किस्मत का फैक्टर बना दिया, जिसके डिलीट नहीं हुए वो बच गया, जिसके डिलीट हो गए वो मर गया। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी एक्सपर्ट बैठाओ, उन एक्सपर्टों को एक्सपर्ट ही जब कहेंगे जब वो सवाल ही अच्छे बनाए। अगर कोई बंदा एक्सपर्ट बन के भी गलत बना रहा है तो उसका एक्सपर्ट होने का क्या फायदा। मेरा तो आरएसएसबी विभाग और जितने भी हैं उन पे मतलब यही है कि आप अपने अच्छे तरीके से कराओ और सवालों को सही तरीके से करो। अब डिलीट करने के बाद भी बच्चों से फिर 100 रुपए की उनसे फीस लेते हैं, क्योंकि ये भरो फिर अपने को ये डिलीट होगा। ये तो एक गरीब बच्चे के लिए फॉर्म भरना ही बहुत बड़ी बात है, पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। बाहर आना, पता है घर में कितनी समस्याएं होती है। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा आरएसएस अध्यक्ष आलोक राज जी से भी, मदन दिलावर जी से भी और प्रहलाद जोशी से भी, कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को, जो हमारे देश के भविष्य हैं बच्चे, उनका ध्यान रखें। अगर वही डिप्रेशन में जा के मरेंगे और वही पेपर लीक होने से डर के मतलब अब अपनी तैयारियों को भी छोड़ेंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। बस मेरा उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस शिक्षा व्यवस्था में बढ़िया से बढ़िया पारदर्शिता व्यवस्थित रूप से बनाए रखें। बस। जैसे कि शिक्षा प्रणाली की मैं बात करूं तो यहाँ पर कॉलेजों और विद्यालयों की क्या स्थिति है? यहाँ पे कॉलेजों और विद्यालयों की स्थिति ठीक ठाक है वैसे तो, लेकिन सरकार को इस पे और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कॉलेजों के बाहर कुछ तत्व यहाँ पे लड़ाई दंगा भी होते रहते हैं, और सरकार को अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसको मजबूत करना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था को ध्यान देना पड़ेगा, तभी युवा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जहाँ शिक्षा होगी वहाँ हर चीज जरूरत से मिल जाएगी। अगर शिक्षा व्यवस्था ही खराब होगी तो इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। तो सरकार से निवेदन यही है कि पहले शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, यही सबसे उत्तम सर्वोपरि चीज है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ के अस्पतालों की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये तो चीज हर जगह मिल जाएगी, भ्रष्टाचार तो हर जगह मिलेगा आपको।
थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मरीजों की हालत सुधर सकती है। यहाँ पे अस्पतालों में जाओ तो लंबी भीड़ मिलेगी, कई बस स्टैंड पे जाओ तो लंबी भीड़ मिलेगी। तो सरकार से मांग यही है कि थोड़ा सा व्यवस्था को बनाए रखें, जहाँ डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ डॉक्टर लगाएं, जहाँ जांच की जरूरत है वहाँ जांच केंद्र बनाएं, अगर बस की जरूरत है वहाँ पे बस लगाएं, तो हर चीज को सुचारू रूप से चालू करे सरकार। अभी जैसे बारिश का टाइम है, यहाँ जल भराव भी ज्यादा हो रहा है, तो सड़कों की हालत क्या है? सड़कों की हालत भी खराब है। यहाँ पे जो नाले हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। तो नगर पालिका की सफाई कर्मियों से भी आग्रह हमारा कि वो बरसात से पहले ही इलाज करें उसका। ठीक है, अगर बरसात आज हो रही है, आज ही हम कुआं खोदेंगे तो उसका नहीं हो पाएगा। तो इससे बरसात आने से पहले उसका उपाय किया जाए, उसके बाद बरसात में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी हाल ही में जो हमारी सरकार है बीजेपी, अभी वो पेपर टाइम से करवा रही है, सिस्टम से हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी के पेपर तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन गलत बनाना, थोड़ा सा पेपर को पोस्टपोन कर देना, ये समस्या बालकों को करनी पड़ रही है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि पेपर टाइम से कराएं, चाहे भर्ती छोटी दे दें, पर टाइम से हर पहले बता दें कि इस साल में ये भर्ती होगी, जिससे बच्चा एक आस में उसमें लगा रहे और बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि बच्चे को मिल जाएगी मेरा टारगेट 6 महीने आगे है, तो वो आसानी से तैयारी करता रहेगा और वो डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। अब बच्चा 6 महीने तैयारी कर लेता है, 1 साल कर लेता है, भर्ती हो गई, 4 साल भर्ती नहीं आएगी, तो बच्चा क्या करेगा, घर जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा उसको इतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो निवेदन है सरकार से कि पूरा कैलेंडर जारी कर दे और उसके बाद अगला कैलेंडर जारी कर दे भर्ती होने के बाद तुरंत। यही निवेदन हमारा सरकार से। और जैसे कि हाल ही में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं विकास की दृष्टि से, वो क्या क्या हैं इस टाइम? मूलभूत क्या है? मूलभूत शिक्षा है, रोजगार व्यवस्था है और स्वास्थ्य है। भाई यही हर चीज की, हर व्यक्ति की मांग है। तो इसको अगर आप सुचारू रूप से चालू करेंगे तो आप अच्छे से सत्ता में बने रहेंगे, मतदाता का आपके ऊपर विश्वास होगा। तो सरकार से निवेदन है कि इस पे जरूर जरूर ध्यान दिया जाए। जैसे विकास की दृष्टि से देखें और रोजगार की दृष्टि से देखें, तो सबसे ज्यादा रोजगार आज के टाइम में उपलब्ध हो पा रहे हैं या फिर कांग्रेस के टाइम में हुए? देखो, ये मुद्दा तो ठीक है, कांग्रेस ने भी दिया था रोजगार, बीजेपी दे रही है। हर सरकार अच्छा करने की कोशिश करती है, सरकार कोई बुरी नहीं होती और विरोधी सबके होते हैं। कांग्रेस के भी विरोधी मिलेंगे, बीजेपी के मिलेंगे, हर पार्टी के विरोधी मिलेंगे और हर पार्टी के समर्थक भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम तो स्टूडेंट है, हमने किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अपना काम अच्छे से करती है। हमें जो मूल जरूरत है वो शिक्षा की है। शिक्षा व्यवस्था पे हर वक्त हर समय ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो बच्चों में टैलेंट होगा तो बच्चे रोजगार अपने आप अवश्य ढूंढ लेंगे। इसमें सरकार भी थोड़ा ध्यान देगी, थोड़ा बच्चा करेगा तो यहाँ पे बेरोजगारी की व्यवस्था नहीं पैदा होगी। अब जानना चाहूंगा, जैसे दलित तबके के लिए शिक्षा में कितना सुधार हुआ है, कितने अवसर दिए गए हैं दलित बच्चों को? दलित बच्चों को अवसर दिए गए हैं, लेकिन क्या है कि उनका जो पैसे की व्यवस्था है, थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था जो महंगी है, उसके कारण बच्चा कहीं ना कहीं रुक जाता है शिक्षा लेने से। ठीक है, अगर कॉलेजों में, स्कूलों में, थोड़ी प्राइवेट स्कूलों में देख लो आप, लाखों लाखों रुपए फीस है। अगर थोड़ा सा फीस भी अगर फिक्स कर दी जाए कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले भी इतनी फीस लेंगे, गवर्नमेंट वाले भी कोई फिक्स कर दी जाए, तो उसमें क्या है कि बच्चा कहीं भी जाके तैयारी कर लेगा। अब अमीर बच्चा तो बाहर भी चला जाएगा, हर जगह जाकर तैयारी कर लेगा, लेकिन जो गरीब तबके का बच्चा है वो थोड़ा सा कहीं फीस को देखकर रह जाता है। ठीक है, तो फीस की जो फिक्स की जाए, अब भाई यहाँ पे इतनी फीस लगेगी, इस कोर्स की इतनी फीस लगेगी, ताकि गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल वाले, कॉलेज वाले ये भी बच्चों से ठगी ना करे और बच्चा अपने शिक्षा को सुचारू रूप से लागू रख सके। जैसे कि यहाँ पर पेयजल की भी समस्या बहुत है और यहाँ के पानी में फ्लोराइड भी बहुत ज़्यादा है, तो ये समस्या कब से चली आ रही है? देखो, ये फ्लोराइड की समस्या तो भाई जो ये है प्राकृतिक है। ठीक है, फ्लोराइड पानी में है तो इसमें है ही, लेकिन सरकार से व्यवस्था है कि जगह जगह का कोई संयंत्र लगाए जिससे लोगों की स्वास्थ्य पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है, जगह जगह संयंत्र लगाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और उसमें लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि अभी अलवर में कई कॉलेजों पे आंदोलन चल रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो, छात्र संघ चुनाव एक दृष्टि से देखे, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू से देखे तो छात्र संघ चुनाव अच्छे हैं, एक पहलू से देखे तो छात्र संघ चुनाव खराब भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छाई की बात यह है कि छात्र जो छात्र कॉलेज समय से ही एक लीडरपन आ जाता है छात्र में। ठीक है, अगर शुरू से ही बच्चे में लीडरशिप आ गई तो उसमें वो आगे जाके कुछ भी आप कर सकता है, बच्चे को बोलना आ जाता है। तो एक दृष्टि से देखे तो ये ठीक है, और दूसरी दृष्टि से देखे तो ये थोड़ा सा इसमें बच्चे में कॉलेजों में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एक बच्चे के साथ में हाथ में हर सत्ता आ जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट अपनी दृष्टि से करे क्या अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा है, लेकिन करे छात्रों के हित में ही, यही कहना चाहूंगा। जैसे कॉलेज व्यवस्था की हम बात करें, हमने बात भी करी थी, तो कॉलेज व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल रही है। क्या कॉलेज में जो सेमेस्टर जो पेपर्स होते हैं ये सही तरीके से होते हैं या इसमें चिटिंग भी होती है? सर देखो, ये तो कॉलेज के अंदर वाले बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो सरकार उसकी जांच कराए, उसको अच्छे से ध्यान दे, वहां पे कानून व्यवस्था लाए और उसका पता करके दोषियों को सजा दी जाए। हमारा तो कहना ही यही है। अगर होता भी है तो कॉलेज के अंदर पेपर होते हैं तब अपनी न्याय व्यवस्था बैठाए, पुलिसकर्मी बैठाएं, उसकी जांच कराएं पारदर्शिता से, और वहां पे उन जो दोषी पाए जाए उसे तुरंत दंड दिया जाए, जिससे ये न्याय व्यवस्था जो बच्चा मेहनत करके जाते हैं उसे न्याय मिल सके। जैसे यहाँ अलवर में कितनी कोचिंगें उपलब्ध है कंपटीशन एग्जाम कराने के लिए, और उनकी क्या क्या फैसिलिटीज देती हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनमें? देखो, कॉलेज अगर अलवर में देखे तो कोचिंग काफी कम है। बच्चे को यहाँ से दूर जाना पड़ता है, जयपुर गए, कोटा गए। यहाँ पे कोचिंग तो है लेकिन नाम मात्र की है। छोटी नौकरियों के तो लिए मिल जाएगी, लेकिन अगर बच्चे का ख्वाब बड़ा है, आईएएस करना चाहता है, आरएएस करना चाहता है, नेट जेई करना चाहता है, तो यहाँ पे कॉलेज नाम मात्र की है, कोचिंग ही नाम मात्र की है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज खुल जाए, गवर्नमेंट कोचिंग खुल जाए तो बच्चों को यहाँ से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तो बच्चा आराम से अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू रख सकता है। यही है यहाँ पे। जैसे आप भी कोचिंगों में आप भी पढ़े हो, जैसे तो कोचिंगों का क्या हाल है इधर, मैं आपसे जानना चाहूँ। देखो, अलवर में कोई नामी कोचिंग नहीं है। बच्चों को जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर जाना पड़ता है। तो ये है कि देखो, एक कोचिंग तो एक प्राइवेट संस्थान होता है। तो भाई मेरा तो उन प्राइवेट संस्थानों से भी है कि अलवर में बच्चों को काफ़ी आवश्यकता है कोचिंग की। तो अलवर में भी कोई नामी कोचिंग आ जाएगी तो यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि वो अपना यहाँ पे संस्थान खोलें। शिक्षा कोचिंगों में जो मिल रही है उसकी एक फीस जो होती है वो सही ली जा रही है या फिर ज़्यादा ली जा रही है? देखो, ये तो हर कोचिंग की अपनी अलग अलग फीस होती है, और वो पता है गरीब बच्चे के लिए तो फीस ही सबसे बड़ी समस्या होती है। उसमें छूट दी जाती है गरीब बच्चों की तबकों? हाँ, गरीब बच्चों के तबकों के लिए अब हमारे लिए ये तो चला रखी है कि भाई ये अपने अनुप्रति कोचिंग योजना है, उससे हम फायदा मिलता है। लेकिन कोचिंग दूर है जैसे जयपुर, कोटा, तो नहीं जा पाते। अगर नज़दीक अलवर में आ जाए तो हम अनुप्रति कोचिंग योजना जैसे सरकार चला रखी है तो उसका हम फायदा उठा सकते। जैसे सरकार छात्रवृत्ति भी देती है स्कूल कॉलेजों के बच्चों को, क्या वो समय पर मिल पाती है? ये थोड़ी समस्या है। छात्रवृत्ति समय पर कभी कभी आती है, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, उसका कोई फिक्स नहीं होता। किसी पता है, किसी की तो साल बाद डलती है। तो मेरी उनसे यही निवेदन है कि गरीब बच्चे को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, और वह कोचिंग में जब भी जा पाएगा, या अपनी पढ़ाई भी, कोचिंग तो छोड़ो, पढ़ाई भी जब भी सुचारू रूप से चालू कर पाएगा जब अगर उसके पास पैसे हैं। तो उनकी जो छात्रवृत्ति हैं उन्हें समय पर डालते रहें। अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आप सरकार से अपनी मांगे रखना चाहें तो वो क्या मांगे होंगी आप? हमारी मांगे सिर्फ ये होगी कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, इन तीनों को अच्छे से रखा जाए। ये तीनों एक दूसरे के पहलू है। अगर न्याय व्यवस्था सही होगी तो शिक्षा व्यवस्था सही चलेगी, और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगी तो बच्चा शिक्षा भी सही प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पहला अधिकार है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हम न्याय व्यवस्था का करेंगे क्या? तो न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, इन तीनों पे सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। अगर सरकार ये पक्ष में काम करती है तो सरकार के लिए अच्छा हो जाएगा, सरकार अगली सत्ता में आ जाएगी। वरना कांग्रेस का यहाँ पे, कभी बीजेपी का, कहीं और पार्टी का तो दबदबा बना ही रहता है, कभी कोई पार्टी आ गई, कभी कोई पार्टी आ गई। तो सरकार से निवेदन है कि इन चीजों पे ध्यान दे,
अच्छा रहेगा। और शिक्षा व्यवस्था राजस्थान तभी उज्जवल हो सकता है जब शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे अच्छा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें अपने राजस्थान को बहुत आगे ले जाना है। तो यही कहना चाहूंगा कि इन पे अच्छा ध्यान दिया जाए। अभी जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा, अगर सरकार के विकास कार्यों को देखें तो आप कितने अंक देना चाहेंगे सरकार की इस समय? मैं तो 10 में से 5 भी नहीं दूंगा। पता है क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो जितनी भी अपने, मेरे लिए तो, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए तो शिक्षा सर्वोपरि है कि भाई जितनी भी भर्तियां हैं उनको समय से कराएं और उनमें पारदर्शिता लाएं, ना उनमें सवालों को डिलीट करें, अपने एक्सपर्टों को बदल लें। मेरी मानो तो एक्सपर्टों को ही बदल लो, नए एक्सपर्ट लाओ जो कि सवाल डिलीट ना कराएं, और जितनी भी जो भर्तियां हैं उनका जो टाइम टेबल है वो चलता रहे। और जैसे कि अब सीईटी भर्ती है और उसका जो भी नंबरिंग है उनको सही तरीके से करें। बस मेरे तो इनसे यही है अपेक्षा। धन्यवाद। मैं राहुल आपणो भरतपुर चैनल से, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमने अलवर युवाओं से बात करी है, तो इनका यही कहना है कि पेपर लीक ना हो, सही तरीके से पेपर करवाए जाएं और टाइम से पेपर करवाए जाएं, और स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा का स्तर बेहतर से बेहतर किया जाए। और ऐसी ही मैं आपको जानकारियां अलवर से देता रहूँगा मेरे कैमरामैन विष्णु के साथ। धन्यवाद।